नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अभी जो पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नाम से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंडमेंट होने थे, उसमें ये प्रस्तावित है कि आर्टिकल 82A इंसर्ट किया जाएगा। 82A क्या बात करेगा? ये बोलेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, किसमें? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, मतलब लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव होंगे। और टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होगी कि कितना समय होगा, वो होगा कि लोक जो विधानसभा का कार्यकाल है वो भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही ख़त्म होगा। ये तो हो गया आर्टिकल 82A। अब दूसरा है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 जो डिफाइन करता है उसको अमेंडमेंट किया जाएगा, और ये जो डिफाइन करता है कि अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शंस को, ये बताता है कि लोकसभा अगर जहाँ डिसॉल्व हो जाती है 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही, है ना, सपोज़ करो 2032 में पहला चुनाव होते मान लेते एग्जाम्पल के लिए, और 2037 से पहले ही अगर लोकसभा हो जाती है, तब पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म शेल बी एन अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो जितना समय पहले वो डिसॉल्व हो गई, उससे लेकर जो टर्म था उसके बीच का जो टर्म है उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म। तो उसी स्थिति में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, और जो नई लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होगी, वो 5 साल के लिए नहीं होगी। सपोज 2032 में चुनाव हुए थे, 2037 में 5 साल ख़त्म होने थे, 2034 में ही मध्यावधि चुनाव हो गए, तो जो लोकसभा चुन के आएगी, जो लोकसभा में नेता चुन के आएंगे, वो उनका कार्यकाल 2034 से लेकर 2037 तक का ही होगा, न कि 5 साल का। और जो आर्टिकल 172 है उसमें भी अमेंडमेंट होगा, और वो जो है अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन करता है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, राज्य विधानसभाएं हैं, उनके अनएक्सपायर्ड टर्म या फुल टर्म के बारे में बात करता है। धन्यवाद।